तो नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग जो है बिहार में, ठीक है, बिहार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इस वैकेंसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। पूरे डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे। कब से आवेदन प्रक्रिया है, ठीक है, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति इसको भर सकता है। देखिए, इसमें विकलांग व्यक्ति भी भर सकता है, ठीक है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है कि जहां आप बार बार बिहार दरोगा के दौड़ में छंट रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ दौड़ फ्री है, यानी कि यहाँ पर न दौड़ है न कोई फिजिकल एक्टिविटी है, और आप डायरेक्ट दरोगा बन सकते हैं, ठीक है, बिना दौड़ के भी, यानी बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के भी आप यहाँ दरोगा बनने का आपके पास एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए पूरा डिटेल से जानते हैं क्या है। इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का तारीख है आपको 17/1/2025 अंतिम तिथि है, ठीक है। 17/1/2025 तक अंतिम तिथि है, या 17 दिसंबर, यानी 17 दिसंबर से जो है यह फॉर्म फिल किया जाएगा। विज्ञापन संख्या देखिए आपको, विज्ञापन संख्या 1/2024 से, ठीक है। आशु सहायक अवर निरीक्षक, जिसे हम इंग्लिश में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। लेवल की बात करें तो यह पे लेवल 5 का जॉब है, ठीक है। टोटल वैकेंसी 305 है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपके पास स्टेनो होना चाहिए, ठीक है। आपको हिंदी और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड आना चाहिए, शॉर्ट हैंड टाइपिंग आपके पास होना चाहिए, मेन आपको यही, ठीक है। और आपके पास कंप्यूटर साक्षरता भी होना चाहिए, यानी आपके पास कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना के तहत आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो 17/12/2024 से प्रारंभ करी जाएगी, और 17 जनवरी 2025 तक जो है भरी जाएगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं बताते चलूंगा। देखिए, इसको कौन कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पुरुष या महिला दोनों इसे आवेदन इस पोस्ट के लिए दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवैधिक जो शैक्षणिक योग्यता है, देखिए सिर्फ इंटर पास होना चाहिए। क्या? सिर्फ आपको इंटर पास होना चाहिए 1/8/2024 तक, यानी कि आपके पास जो है इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1/8/2024 तक आप इंटर पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, उम्र की गणना की बात करें तो 1/8/2024 के अनुसार 1/8/2024 तक आपकी जो उम्र है, न्यूनतम उम्र जो है आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। 1/8 से आपकी गणना की जाएगी, 1/8/2024 से न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम उम्र जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको 25 वर्ष होगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 27 वर्ष होगा। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 वर्ष का छूट मिलता है, 30 वर्ष तक होगा। जो एसी और एसटी जाति से संबंधित होंगे उनके लिए जो है मिनिमम मैक्सिमम जो एज है आपको 30 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष की छूट उन्हें मिलेगी, ठीक है। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया की यदि बात करते हैं तो चयन की प्रक्रिया क्या है। तो चयन की प्रक्रिया के लिए दो आपका एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र फर्स्ट जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है, बहुविकल्पीय, जैसे दरोगा का एग्जाम होता है, आप लोगों ने जब दिया होगा कोई भी व्यक्ति, दरोगा का ही सिलेबस आपको टोटल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 100 नंबर का जो है पहला प्रश्न पत्र होगा। जो व्यक्ति इसमें पास करेगा उसका 6 गुना जो है आपको रिजल्ट दिया जाएगा, और 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। अब सेकेंड एग्जाम होगा। सेकेंड एग्जाम में भी आपको 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, 200 अंकों के होंगे, यानी एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.2 अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन जल्दी आप गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन के बराबर आपका अंक कट जाएगा, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे एक नोट देखिए, नोट यह है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा इतना के अंतर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगात से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुति लेखन की सुविधा अनुमान कराई जाएगी, यानी कि इसको जो है दिव्यांग व्यक्ति जो डिजेबल कोटा के अंतर्गत आ रहे हैं उन्हें भी वह भी जो है यह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बस उनको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, ठीक है। देखिए, पात्र बाकी आपको यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, यह आपको एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। मेधा सूची की बात करते हैं तो मेधा सूची एवं नियुक्ति प्रक्रिया जो है, जब फर्स्ट एग्जाम, सेकेंड एग्जाम, और जब टाइपिंग आप दे लेंगे तो फिर इसके आधार पर आपका जो है मेरिट सूची बनेगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सीटों की बात करते हैं, कौन से कैटेगरी में जो है कितनी सीटें, टोटल सीटें कितनी है, 305 है, जिसमें यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में टोटल 121 सीटें, जिसमें से 42 सीटें महिलाओं को आरक्षित है। अनुसूचित जाति में, ठीक है, 37 सीटें, जिसमें 13 महिलाओं को आरक्षित है, 35% निकाल लीजिएगा, ठीक है, 35% महिलाओं को आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति में 6 सीटें हैं, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 59 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग में 37 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग महिलाओं में 14 सीटें हैं, ठीक है।
जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखिए 31 सीटें देखने को मिलेंगी। कितने? 31 सीटें ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, टोटल 305 सीटें, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों के लिए आपको 6 सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पे देखिए, यानी कि जो डिजेबल कोटा के अंतर्गत आते हैं उन्हें 12 + 52 यानी 64 कोटा, उन्हें कुल पदों की संख्या उनके लिए 64 दी गई है, ठीक है, जिसमें कि दृष्टिबाधित के लिए 16 है, अस्थि विकलांग जो है वो 16 है, और मुख बधिर के लिए 16, और मनोविकार बहुत दिव्यांगता के लिए भी 16, टोटल आपको 64 सीटें जो है आरक्षित है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है जो भी डीक्यू कोटा का अंतर्गत आ रहे होंगे वैसे व्यक्ति के लिए भी जो है काफ़ी सुनहरा अवसर है, ठीक है, यहाँ पे एसआई बनने का। तो आप अच्छे से जो है तैयारी करिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी भी कराया जाएगा। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपके संबंधित एग्जाम से तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आरक्षण के बारे में दिया है। तो जो आरक्षण जिस समुदाय के लिए लगा है वो आरक्षण आपको उस रूप से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपको चिकित्सीय मेडिकल जांच होता है, ठीक है, एक खाना पूर्ति एक तरह से कहा जाए तो जब आप ज्वाइन कर लिए तब आपका मेडिकल कराया जाता है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन भरने की तिथि आपको पता है 17 दिसंबर से स्टार्ट है, ठीक है। और देखिए इसकी फीस के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो भी व्यक्ति हैं उनको जो है आपको 700 रुपये देना पड़ेगा। एसी और एसटी के लिए 400 रुपये है, ठीक है। फीमेल जो होंगी बिहार से संबंधित, जो फीमेल बिहार की होंगी उन्हें भी 400 रुपया पे करना है, ठीक है। तो ये रहा फीस से संबंधित, बाकी आपको डिटेल मैंने बता रखा है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, और काफ़ी एक अच्छा मौका है 10+2 यानी इंटर पास वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि दरोगा बनना चाहते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिस पे आपको 1 स्टार आपके कंधे पर लगेगा बहुत जल्द ही। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और फॉर्म अप्लाई जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि लास्ट समय का इंतजार करिएगा तो फिर भी लास्ट में जो है फिर सर्वर डाउन होने का भी चांस रहता है। तो ऐसा कोई आपको चांस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, तो अप्लाई करिए और वर्दी धारण करिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।